हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर JPSC प्रीलिम्स की पेपर 2 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए JPSC प्रीलिम्स की हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर ऑनलाइन टेस्ट देने को मिलेंगे। आप वहां पर जो है ऐप डाउनलोड करके वहां पर टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम है। झारखंड के जो है झारखंड राज्य है, तो झारखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिला में, किस जिला में? कोडरमा जिला में, राज्य में, ठीक है, राज्य में सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य जो है यहाँ पर वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोडरमा जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या जो है वो 86 लाख, ठीक है, 86,45,042 है। कितना है? 86,45,042 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा आरंभ हुआ। राज्य में रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। छठी पंचवर्षीय योजना के समय में जो है वो रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र जो है वो रांची में 25 दिसंबर 1984 को जो है वो स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 25 दिसंबर, ठीक है, 1984 को, छठी पंचवर्षीय योजना के समय में। और झारखंड में अगर कुल दूरदर्शन केंद्र की बात करें हम लोग तो झारखंड राज्य में कुल 2 दूरदर्शन केंद्र हैं। कितने हैं? 2 दूरदर्शन केंद्र है झारखंड राज्य में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य तसर उत्पादन के क्षेत्र में कितना प्रतिशत की भागीदारी निभाता है। राज्य है झारखंड राज्य जो है वो तसर के उत्पादन में कितना प्रतिशत की भागीदारी निभाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60%, कितना? 60% जो है वो यहाँ पर झारखंड राज्य में तसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 60%। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में दलहन का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है। ठीक है, राज्य में दलहन जो है, ठीक है, दलहन का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू जिले में, किस जिले में? पलामू जिले में सबसे अधिक दलहन और तिलहन भी यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तिलहन मीन्स की जिस जो फसल से यहाँ पर तेल निकलता है उसे तिलहन कहते हैं, और दाल जो आप समझते होंगे, दाल जो खाते हैं आप, तो दलहन जो है वो सबसे अधिक दलहन और तिलहन जो होती है वो पलामू जिले में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ आंकड़े यहाँ पर देख लीजिए, तो झारखंड राज्य में दलहन का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। राज्य का कुल कृषि भूमि जो है वो उसका 9.21% भाग पर जो है दलहन की खेती की जाती है। ठीक है, तो और झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में कुल अगर हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें जिसमें दलहन की खेती की जाती है तो वो कितना प्रतिशत है? 9.21% है। ठीक है, 9.21% भूमि पर राज्य में दलहन की खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए में से कौन सा राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि दिए गए में से कौन जो है वो राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरेन ठाकुर, ठीक है, कौन है? हरेन ठाकुर है जो राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आदिवासी सदान संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कौन थे। ठीक है, आदिवासी सदान संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कौन थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे बहुरा एका। कौन थे? बहुरा एका थे, जो कि आदिवासी सदान संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है। झारखंड राज्य की सबसे जो छोटी प्रशासनिक इकाई है वो कौन होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई होती है वो कौन सी होती है झारखंड राज्य की, तो वो ग्राम पंचायत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर कानून संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य कौन करता है। ठीक है, कानूनी संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य जो है वो कौन करता है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, महाधिवक्ता होते हैं। कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं, जो कि राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं कानूनी संबंधी विषयों पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड विधानसभा कब अपना स्थापना दिवस मनाती है। झारखंड विधानसभा जो है वो अपना स्थापना दिवस कब मनाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 22 नवंबर। कब मनाती है? 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाती है। ठीक है, झारखंड के स्थापना दिवस यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा आपसे। ठीक है, झारखंड विधानसभा जो स्थापित की गई थी वो 22 नवंबर को की गई थी, इसलिए यहाँ पर 22 नवंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर रांची जिले का कौन सा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे रांची जिले में कौन सा विधानसभा है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति के आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है राज्य में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, पलामू। ठीक है, पलामू जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा की जो सीट है झारखंड में कुल 12। ठीक है, झारखंड में कुल जो है वो 12 सीट है। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए एकमात्र जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वो लोकसभा में वो पलामू लोकसभा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर तिब्बत चीनी भाषा परिवार की कौन सी भाषा झारखंड में पाई जाती है। तिब्बत चीनी भाषा परिवार की कौन सी भाषा है जो कि झारखंड में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई ऐसी भाषा नहीं है झारखंड में जो कि तिब्बती और चीनी जो भाषा है उसके परिवार से झारखंड में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर संताली भाषा किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। संताली भाषा जो है वो किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वर्ष 2003 में। कब की गई थी? वर्ष 2003 में जो संताली भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर वारड छिति। ठीक है, वारड छिति किस भाषा की परंपरागत लिपि मानी जाती है। ठीक है, झारखंड में ऐसी कौन सी भाषा है जिसकी लिपि जो है वो वारड छिति मानी जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हो भाषा की। किस भाषा की? हो भाषा की जो लिपि है। ठीक है, जो लिपि मानी जाती है वो है वारड छिति। क्या है? वारड छिति। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हो जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है, अर्थात यह आग्नेयी भाषा समूह के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह की एक उपशाखा है। ठीक है, किसकी शाखा है? मुंडा भाषा समूह की एक उपशाखा है। और ये जो जनजाति आती है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आती है। और इसकी जो लिपि है, याद रखिएगा, शब्द याद रखिएगा, वारडछिति है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस भाषा परिवार को व्यवहार करने वालों की जनसंख्या न्यूनाधिक है? ठीक है, किस भाषा परिवार को व्यवहार करने वालों की जनसंख्या जो है वो न्यूनाधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा है, जिसे कि सबसे जो है यहाँ पर न्यूनायिक है। ठीक है, जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागपुरी भाषा का प्राचीन नाम क्या है? नागपुरी भाषा को प्राचीन समय में लोग क्या कहते थे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सदानी भाषा कहते थे। किस क्या कहते थे यहाँ पर? पुराने समय में, प्राचीन समय में नागपुरी भाषा को सदानी भाषा कहते थे, सदानी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी भाषा का प्राचीन नाम सदानी है। इस भाषा के उद्भव से संबंधित विषय पर विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। सर जॉर्ज अब्राहम जो थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक उपभाषा कही है। ठीक है, जो सर जॉर्ज अब्राहम द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने नागपुरी को भोजपुरी की एक उपभाषा कही थी। और वहीं अगर हम लोग प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो अपनी नागपुरी भाषा एवं साहित्य में, ठीक है, मगधी और मैथिली की तरह नागपुरी को भी मगधी अपभ्रंश के प्रसूत एक निश्चित भाषा कहा है। तो अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग चर्चाएं यहाँ पर विवरण जो है वो देखने को मिलता है। तो किस पुस्तक में क्या कहा गया है ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, संताल परगना की भाषा मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, संताल परगना की भाषा है मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो भाषा संबंधित है परिवार, भाषा परिवार से आती है, वो द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। ठीक है, संताल परगना में भाषा बोली जाती है मालतो। ये जो भाषा है वो किस परिवार से आती है? द्रविड़ परिवार से आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत जो है वो कुड़ुक भाषा आती है, जो कि उराव में प्रचलित है ये भाषा। और मलतो, ठीक है, सौरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस जनजाति के 7 गांव की सतौरा कहलाती है? ठीक है, किस जनजाति के 7 गांव की सतौरा कहलाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख लीजिए खरवार है। ठीक है, खरवार जनजाति है जो कि 7 गांव की जो है सतौरा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोहार, सोहार नामक सर्वोच्च पद किस जनजाति में पाई जाती है? सोहार नामक सर्वोच्च पद जो है वो किस जनजाति में पाई जाती है? ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, खड़िया जनजाति में। ठीक है, खड़िया जनजाति में जो सर्वोच्च जो पद है वो कौन सी क्या कहलाती है? सोहार कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस जिले में खड़िया जनजाति का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? किस जिले में खड़िया जनजाति का जो जनसंख्या है और घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सिमडेगा जिले में। किस जिले में? सिमडेगा जिले में जो खड़िया जनजाति की सबसे जो घनत्व है, जनजाति की घनत्व है, वो सिमडेगा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न झारखंड जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर यहाँ पर झारखंड जीके पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकें।
यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे